तो क्या होगा अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है और आप जब भी बाहर जाते हो तब आपके साथ में वहां पर कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है और आप किसी हादसे में फंस जाते हो और फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसी खूबसूरत लड़की आती है जो कि आपके साथ में सब कुछ करती है और आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करने लगती है, जहां पर वो आगे भी आपके साथ में सब कुछ करने को तैयार होती है और फिर बाहर आपके साथ में जितना भी कुछ बुरा होता है उन सब से आपको बचाती है और आपका ख्याल रखती है। तो कहानी की शुरुआत में हम इज़ूमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका कि आज पेपर के बाद का स्कूल का पहला दिन होता है। तो इसीलिए इज़ूमी यहाँ पर स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसकी क्लास में बहुत सारी नई नई खूबसूरत लड़कियां आने वाली हैं, इसलिए वो उनको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला होता है। जहाँ पर इज़ूमी की मॉम उसको वहाँ पे सही से स्कूल जाने के लिए कहती है, पर इज़ूमी वहाँ पे अपनी मॉम की कोई भी बात नहीं सुनता है और जल्दबाजी में वहाँ से स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अपने घर से बाहर निकलते ही इज़ूमी मुंह के बल गिर जाता है और फिर जब उसके बाद वो वहाँ पर थोड़ी दूर तक आगे जाता है तभी अचानक से वहाँ पर एक ट्रक आके उसके पास में धूल ही धूल फैला देती है, जिससे कि वो वापस से गिरने वाला होता है क्योंकि इज़ूमी की किस्मत यहाँ पर इतनी ज्यादा खराब है कि उसके साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही करता है। पर इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो हार नहीं मानता है और लगातार स्कूल पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि रास्ते में इज़ूमी को शिकामोरी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलती है जिसको कि इज़ूमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और क्योंकि शिकामोरी यहाँ पर इज़ूमी का वेट कर रही होती है इसीलिए वो आज यहाँ पर स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला होता है और घर से ही लगातार सभी मुसीबतों का सामना करते हुए सही समय पर शिकामोरी से मिलने के लिए पहुंच गया होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो दोनों ही वहाँ पर एक साथ में स्कूल जाने लग जाते हैं, जहाँ पर शिकामोरी यहाँ पर यह भी जानती है कि इज़ूमी की किस्मत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब है और उसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही करता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इज़ूमी को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और तभी हम देखते हैं कि जब वो दोनों वहाँ पर साथ में स्कूल जा रहे होते हैं तभी एक ट्रक वहाँ पे इज़ूमी को टक्कर मारने के लिए आ रही होती है, लेकिन सही समय पे शिकामोरी आगे आके इज़ूमी को वहाँ पर उस ट्रक से बचा लेती है, जिससे कि इज़ूमी वहाँ पर तुरंत ही शिकामोरी से माफी मांगने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मेरी किस्मत तो यहाँ पर पहले से ही बहुत ही ज्यादा खराब है, तो वो यहाँ पर शिकामोरी को भी मुसीबत में डाल रहा है। लेकिन तभी शिकामोरी वहाँ पर इज़ूमी का चेहरा पकड़ते हुए बहुत ही प्यार से कहने लग जाती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिससे कि इज़ूमी वहाँ पर शर्माने लग जाता है और उसको वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर उसके बाद अब वो दोनों वहाँ पर स्कूल पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सभी बच्चे नोटिस बोर्ड के पास में भीड़ लगाकर ये देख रहे हैं कि पेपर के बाद में उन सभी को कौन सी क्लास में भेजा गया है, जिसको देखकर इज़ूमी वहाँ पर घबराने लग जाता है और प्रार्थना करने लग जाता है कि वो और शिकामोरी एक ही क्लास में हो, उन दोनों को अलग अलग क्लास में ना भेजा गया हो। तो इसको देखकर शिकामोरी वहाँ पर शर्माने लग जाती है और इज़ूमी से कहने लग जाती है कि अगर हम दोनों को अलग करके अलग अलग क्लास में भी डाल दिया गया होगा तब भी हम दोनों की दोस्ती नहीं टूटेगी और मैं हमेशा तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो दोनों भी वहाँ पर नोटिस बोर्ड के पास में जाकर अपना अपना नाम देखने लग जाते हैं और इज़ूमी वहाँ पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है कि अब की बार भी वो और शिकामोरी यहाँ पर एक ही क्लास में है। अब उसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर इज़ूमी की बुरी किस्मत यहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और जिस चीज से भी टीचर वहाँ पर बोर्ड साफ कर रही होती है वो उनके हाथ से फिसल कर इज़ूमी के पास में जाकर उसको वहाँ पर लगने वाला होता है। पर तभी हम देखते हैं कि शिकामोरी वहाँ पर वापस से इज़ूमी को बचा लेती है, लेकिन इसकी वजह से वो शिकामोरी को जाकर लग जाता है। तो इज़ूमी वहाँ पर उसके सर से धूल साफ करने लग जाता है और उसको अपने इतना पास में देखकर शिकामोरी वहाँ पर शर्माने लग जाती है और फिर अचानक से वहाँ पर क्लास से बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि इज़ूमी के क्लास के 3 लड़के इज़ूमी के पास में आकर उससे कहने लग जाते हैं कि वो यहाँ पर कितना ही ज्यादा बेकार लड़का है और उसकी किस्मत भी यहाँ पर कितनी ही ज्यादा बुरी है, पर फिर भी शिकामोरी जैसी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की उससे बात कैसे कर रही है। और जब वो सभी वहाँ पे इज़ूमी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि शिकामोरी वहाँ पर वापस आ जाती है और ये सब सुन लेती है, जिसके बाद अब वो वहाँ पे जाके इज़ूमी को अपने साथ में चलने के लिए कहती है और शिकामोरी को वहाँ पर देखकर वो तीनों लड़के चुप हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि वो तीनों जो यहाँ पर शिकामोरी और इज़ूमी का मजाक उड़ा रहे थे वो कहीं उसने सुन तो नहीं लिया। और फिर जब इज़ूमी वहाँ पर शिकामोरी के साथ में जाने लगता है तब वहाँ से जाते हुए शिकामोरी उन तीनों लड़कों को बहुत ही खतरनाक नजरों से देखती है, जिससे कि वो तीनों लड़के तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब उसके बाद शिकामोरी इज़ूमी के पास में जाकर उससे कहने लग जाती है कि वो उन तीनों लड़कों की बात पर ध्यान ना दे, जिस पर इज़ूमी वहाँ पर कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, वैसे भी वो तीनों लड़के वहाँ पर सच बोल रहे थे। अब उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इज़ूमी अपने एक दोस्त इनुजुका से मिलता है जो कि इज़ूमी से स्कूल के बाद में उसके साथ में घूमने चलने के लिए कह रहा होता है, जिसके लिए इज़ूमी भी वहाँ पर मान जाता है। पर फिर जैसे ही वो दोनों क्लास के बाहर निकलते हैं तो उनको
वहाँ पे शिकामोरी अपने दो दोस्त नेको और हाशिमित्सु के साथ मिलती है। तो फिर अब वो सभी लोग एक साथ मिलकर स्कूल के बाद में कहीं पर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बॉलिंग करने के लिए जाते हैं और आपस में एक कंपटीशन रखते हैं, जिसमें कि जब इजुमी की वहाँ पर बारी आती है तो उसका उसमें सबसे कम पॉइंट आता है। तो शिकामोरी वहाँ पर सोचने लग जाती है कि अगर उसे इजुमी को जिताना है तो उससे कम पॉइंट लाना होगा। पर तभी वो देखती है कि इजुमी उसको वहाँ पर चीयर्स कर रही होती है, जिससे कि शिकामोरी को वहाँ पर एहसास होता है कि उसको इजुमी को खुश करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी वहाँ पर बॉल फेंकती है और वहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाती है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो शिकामोरी को ही देखने लग जाते हैं। और फिर शिकामोरी इजुमी के पास में जाकर उसको थैंक्स बोलने लग जाती है कि उसने उसके लिए चीयर्स किया था। और इजुमी वहाँ पर सोचने लग जाता है कि शिकामोरी कितनी बढ़िया लड़की है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो इजुमी शिकामोरी से पूछता है कि तुमने उस गेम में सबसे ज्यादा पॉइंट पाए थे तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, जिस पर शिकामोरी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा फालतू खर्चा कराने के लिए तुमसे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुमसे इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ में थोड़ी देर और रहो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर एक साथ में घूमने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और एक अखबार उड़ते हुए अचानक से आकर इजुमी को लगने वाला होता है। पर तभी शिकामोरी वहाँ पर इजुमी को वापस से बचा लेती है, जिससे कि इजुमी तो वहाँ पर शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है कि क्या शिकामोरी यहाँ पर कोई निंजा है जो कि हमेशा हर वक्त कितना सावधान रहती है और मुझे बचाया करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी वहाँ पर शिकामोरी से वापस से माफी मांगने लग जाता है कि मेरी बेकार किस्मत की वजह से तुमको भी यहाँ पर कितनी ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती है, जिस पर शिकामोरी उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पर बचाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी वो इजुमी से ये भी पूछती है कि क्या वो अभी तक उन्हीं तीनों लड़कों की बातों को सोच रहा है। तो इजुमी शिकामोरी को बताता है कि वो तीनों लड़के तो वहाँ पर सच ही बोल रहे थे कि मेरे जैसे मनहूस लड़के के साथ में तुम्हारी जैसी क्लास की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कैसे रह सकती है, जिस पर शिकामोरी इजुमी से ये सब कुछ ना सोचने के लिए कहती है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बोर्ड टूटकर इजुमी के सर पर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी शिकामोरी वहाँ पर वापस से आकर इजुमी को बचाती है और फिर उसका वहाँ पर हाथ पकड़कर उससे बहुत ही प्यार से कहने लग जाती है कि तुम लोगों की बात पर ध्यान ना दिया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा ही साथ रहूंगी, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी। पर ये सब कुछ सुनने के बाद में तो इजुमी वहाँ पर शॉक हो जाता है और शर्माने लग जाता है। और तभी शिकामोरी को भी वहाँ पर एहसास होता है कि उसने अपनी दिल की इतनी सारी बातें इजुमी से कभी भी नहीं कही थी, जिससे कि अब वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। फिर उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का स्कूल का स्पोर्ट्स पीरियड का सीन देखते हैं, जहाँ पर इजुमी और इनुजुका का सॉकर टीम में सिलेक्शन हो जाता है और सभी लड़कियों का वहाँ पर वॉलीबॉल टीम में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन तभी इजुमी वहाँ पर सोचने लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन सॉकर टीम में हो तो गया है, पर मेरी किस्मत यहाँ पर इतनी ज्यादा खराब है कि वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वहीं पर इनुजुका कहने लग जाता है कि तुम्हारी किस्मत तो इतनी ज्यादा खराब है कि सॉकर खेलते हुए तुम्हारे साथ में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और इसको सुनते ही शिकामोरी वहाँ पर तुरंत ही इजुमी के पास में दौड़ते हुए आती है और उससे उसकी मैच की टाइमिंग पूछने लग जाती है। पर इजुमी को तो यहाँ पर अपने मैच की टाइमिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। पर तभी वो देखता है कि इजुमी आज यहाँ पर कुछ अलग लग रही होती है, क्योंकि उसने आज यहाँ पर अपने बालों को कुछ अलग तरह से बांधा होता है, जिससे कि इजुमी उसकी वहाँ पर तारीफ करने लग जाता है कि वो इसमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पर तभी इनोजुकी शिकामोरी से कहता है कि इस हेयर स्टाइल की वजह से तुम्हें गेम में दिक्कत हो सकती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी को वहाँ पर अपने मैच की टाइमिंग पता चल गई होती है, लेकिन फिर इजुमी सोचने लग जाता है कि मेरी किस्मत तो यहाँ पर इतनी ज्यादा बेकार है, तो क्या मैं मैच में अपनी टीम को जिताने में मदद कर सकता हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी का मैच वहाँ पर स्टार्ट होता है और इजुमी की किस्मत वहाँ पर इतनी ज्यादा खराब होती है कि मैच स्टार्ट होते ही वो अपने जूतों में फंसकर गिर जाता है। वहीं पर शिकामोरी और उसकी दोस्त निको ये सब कुछ देख रहे होते हैं और निको कहने लग जाती है कि इजुमी की किस्मत तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। पर शिकामोरी वहाँ पर इजुमी को देखकर चिंता करने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है, पर जैसे ही मैच आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही इजुमी के साथ में यहाँ पर और भी ज्यादा बुरा होता जाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इसीलिए शिकामोरी वहाँ पर इजुमी को अपना सारा गुड लक देने लग जाती है, जिससे कि इजुमी के साथ में वहाँ पर और भी ज्यादा कुछ बुरा ना हो। लेकिन इससे भी वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और इजुमी की बुरी किस्मत की वजह से वो वापस से मैच के बीच में गिर जाता है और सोचने लग जाता है कि अपनी बुरी किस्मत की वजह से वो अपने मैच में कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसके साथ में यहाँ पर सब कुछ बुरा होता रहेगा। अब यही सोचते हुए जैसे ही इजुमी वहाँ पर खड़ा होता है तभी उसको वहाँ
वहाँ पर शिकामोरी और निको के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है और इनको देखकर इज़ुमी को वहाँ पर ऐसा लगने लग जाता है कि वो दोनों यहाँ पर उसको चीयर्स कर रहे हैं। पर असल बात तो यहाँ पर कुछ और होती है, क्योंकि बॉल बहुत ही तेजी से इज़ुमी की तरफ आ रही होती है और इसी से बचने के लिए शिकामोरी और निको इज़ुमी को बता रहे होते हैं। पर इज़ुमी को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बॉल वहाँ पर इज़ुमी को जाकर लग जाती है, जिससे कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो फिर सभी लोग मिलकर उसको स्कूल के अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर शिकामोरी उसका ख्याल रखने के लिए आई होती है। तो इज़ुमी उससे कहने लग जाता है कि आज उसका भी तो मैच था, जिस पर शिकामोरी उसको बताने लग जाती है कि उसका मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि शिकामोरी वहाँ पर इज़ुमी के बालों पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरने लग जाती है, पर तभी वो देखती है कि इज़ुमी के सर पर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चोट का निशान है। तो इज़ुमी उसको बताने लग जाता है कि ये उस समय का निशान होगा जब उसकी बुरी किस्मत की वजह से एक ट्रक उसकी पूरी फैमिली को आकर टकरा दिया था, जिससे कि किसी तरह से वो सभी लोग वहाँ पर बच पाए थे। लेकिन ये सब सुनने के बाद में तो शिकामोरी इज़ुमी की बुरी किस्मत पे और भी ज्यादा चिंता करने लग जाती है। लेकिन शिकामोरी वहाँ पर जो कुछ भी कर रही होती है उससे इज़ुमी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और तभी वो इज़ुमी के और भी ज्यादा पास में आकर उसको ये एहसास दिलाने लग जाती है कि वो उसको कितना ज्यादा प्यार करती है, जिससे कि इज़ुमी तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है और फिर शिकामोरी को वहाँ से जाने के लिए कहने लग जाता है क्योंकि उसका मैच स्टार्ट होने वाला है। तो शिकामोरी वहाँ पर कहने लग जाती है कि अगर हम दोनों यहाँ पर वो सब कुछ करेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। और इस बात को सुनते ही इज़ुमी वहाँ पर शॉक हो जाता है और शर्माने लग जाता है, जिसके बाद अब शिकामोरी वहाँ पर कहने लग जाती है कि वो तो यहाँ पर मजाक कर रही थी और फिर तुरंत ही वहाँ से बाहर चली आती है। लेकिन शिकामोरी को भी यहाँ पर वो सब कुछ करने का पूरा मन होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब शिकामोरी का भी मैच वहाँ पर स्टार्ट हो गया होता है, जिसमें कि शिकामोरी की टीम वहाँ पर हार रही होती है और हाशिमित्सु वहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक भी गई होती है क्योंकि दूसरी टीम बढ़िया खेल रही होती है और शिकामोरी की टीम यहाँ पर उस मैच को जीत नहीं पा रही होती है। तो इसीलिए नेको वहाँ पर हाशिमित्सु के पास में आकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे तो नहीं लगता है कि हम इस मैच को जीत पाएंगे। वहीं पर नेको दूसरी टीम की प्लेयर्स को भी देखती है, जिसमें से एक लड़की जिसका की नाम कामिया है वो बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत बढ़िया खेल रही होती है। तो अब नेको वहाँ पर कामिया के पास में जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, हम सभी तुमको यहाँ पर हरा देंगे। जिसको सुनकर तो कामिया वहाँ पर हंसने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम सभी तो मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अब तभी हम देखते हैं कि शिकामोरी भी वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर कामियो वहाँ से चली जाती है और नेको शिकामोरी को मैच के बारे में बताने लग जाती है कि वो सभी अभी इस मैच को हार रहे हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ इज़ुमी इनुजुका के पास में जाता है और उसको वहाँ पर पता चलता है कि उसकी टीम उस मैच को हार चुकी है। तो इज़ुमी वहाँ पर कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर क्यों ना हम लड़कियों के मैच को देखने चले, जिसके लिए इनुजुका भी वहाँ पर मान जाता है और फिर वो दोनों शिकामोरी के मैच को देखने के लिए जाते हैं और पाते हैं कि शिकामोरी की टीम तो वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से हार रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इज़ुमी वहाँ पर शिकामोरी को चीयर्स करने लग जाता है और इसको सुनने के बाद में तो शिकामोरी को भी वहाँ पर जोश आ जाता है। तो फिर अब वो हर हालत में इज़ुमी को इम्प्रेस करने के लिए इस मैच को जीतने का तय करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब शिकामोरी मैच में कामियो की टीम को हरा देती है और फिर इज़ुमी भी वहाँ पर शिकामोरी के पास में जाकर उसकी जीत का जश्न मनाने लग जाता है। जहाँ पर शिकामोरी जब क्लास में जाती है तो वहाँ पर भी उसकी सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं और इज़ुमी कहने लग जाता है कि काश वो भी शिकामोरी की तरह ताकतवर होता। तभी हम देखते हैं कि शिकामोरी से मिलने के लिए और उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए स्कूल की पूरी लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं, जिसके लिए इज़ुमी वहाँ पर खुश तो होता है, पर फिर वो ये सोचने लग जाता है कि शिकामोरी अब तो यहाँ पे पूरे स्कूल में और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर मेरे जैसे लूजर से दोस्ती ना तोड़ दे। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शिकामोरी स्कूल में इतनी ज्यादा फेमस हो गई होती है कि उसको यहाँ पर इज़ुमी के साथ में समय बिताने का मौका ही नहीं मिल रहा होता है। और इज़ुमी और इनुजुका जब वहाँ पर ये सब कुछ खड़े होकर देख रहे होते हैं तभी एक बॉल बहुत जोर से इज़ुमी को लगने के लिए आ रही होती है, पर इससे पहले ही इनुजुका वहाँ पर उसको देख लेता है और फिर इज़ुमी को बचाता है, लेकिन इसकी वजह से वो बॉल वहाँ पर इनुजुका को जाकर लग जाती है। तो इज़ुमी जाकर उसको संभालता है और सोचने लग जाता है कि मेरे बैड लक की वजह से इनुजुका को यहाँ पर चोट लग गई। और ये सब कुछ देखने के बाद में शिकामोरी वहाँ पर सोचने लग जाती है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ चल रहा है और अब इज़ुमी मुझे पसंद नहीं करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि इनुजुका इज़ुमी के साथ में ही पूरे स्कूल में घूम रहा होता है, इसीलिए इज़ुमी की बैड लक की वजह से यहाँ पर इनुजुका की बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ुमी वहाँ पर स्कूल से घर जाने लग जाता है, पर तभी उसका पैर वहाँ पर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो सोचने लग जाता है कि अब तो मुझे यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है, जिससे कि अब तो मेरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। तभी
तभी शिकामोरी वहाँ पर सही समय पर आ जाती है और इज़ूमी को बचा लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि हर बार तो हम दोनों साथ में स्कूल से घर जाते हैं, तो फिर तुम आज अकेले ही मेरे बिना घर क्यों जा रहे थे। तो इज़ूमी उससे कहने लग जाता है कि तुम अब स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई हो, इसलिए अब तुम यहाँ पर मेरे जैसे लूजर से दोस्ती ही क्यों रखोगी, और मैं भी तुमको यहाँ पर फालतू में परेशान करना नहीं चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद में तो शिकामोरी वहाँ पर उदास हो जाती है और फिर इज़ूमी से कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर और किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ में ही रहना चाहती हूँ। और इसको सुनने के बाद में तो इज़ूमी वहाँ पर शॉक हो जाता है और शिकामोरी से कहने लग जाता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम स्कूल में इतनी ज्यादा फेमस हो गई है तो तुम्हें स्कूल में कोई और दूसरा लड़का पसंद आ गया होगा। जिस पर शिकामोरी भी उससे कहने लग जाती है कि तुम भी तो अपना अधिकतर टाइम अपने दोस्त इनुजुका के साथ में बिताते हो, और इसी की वजह से मुझे भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम इनुजुका के साथ में ही रहना चाहते हो और मेरे साथ में टाइम बिताना नहीं चाहते हो। जिसको सुनने के बाद में अब इज़ूमी को भी वहाँ पर अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शिकामोरी से माफी मांगता है। फिर उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इनुजुका मूवीज की 2 टिकट इज़ूमी को देता है। तो इज़ूमी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इन टिकट्स को मुझे क्यों दे रहे हो, तुम चाहते तो खुद ही जाकर मूवी देख सकते थे। जिस पर इनुजुका उसको बताने लग जाता है कि उसको कुछ काम है तो वो मूवी देखने नहीं जा सकता है, इसलिए इन टिकट्स को बेकार करने से अच्छा है कि इन टिकट्स को वो यहाँ पर इज़ूमी को ही दे दे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब इनुजुका वहाँ से चला जाता है और वहीं शिकामोरी ने इनुजुका और इज़ूमी की सारी बातें भी सुन ली होती है, तो इसीलिए वो इज़ूमी की तरफ देखकर सोचने लग जाती है कि इज़ूमी के पास में यहाँ पर मूवीज की 2 टिकट है, तो फिर वो आखिरकार अपने साथ में किसको लेकर जाने वाला है, क्योंकि शिकामोरी को ही यहाँ पर इज़ूमी के साथ में घूमने और उसके साथ में मूवीज देखने का पूरा मन होता है। और फिर जब इज़ूमी वहाँ पर शिकामोरी से इस बात के लिए पूछने जा रहा होता है कि तभी इज़ूमी के पूछने से पहले ही शिकामोरी उसको हाँ कह देती है। फिर उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर इज़ूमी उन पलों को सोच रहा होता है जब वो पिछली बार शिकामोरी के साथ में बाहर घूमने के लिए गया था, पर क्योंकि इज़ूमी की किस्मत वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है इसलिए वहाँ पर भी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इज़ूमी को यहाँ पर इस बात की खुशी होती है कि जब वो पिछली बार शिकामोरी के साथ में बाहर घूमने गया था तब चाहे उसकी बेकार किस्मत की वजह से वहाँ पर सब कुछ खराब हो गया हो, लेकिन फिर भी शिकामोरी वहाँ पर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानी थी और इज़ूमी से कही थी कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए लेकिन मुझे तुम्हारे साथ में टाइम बिताना अच्छा लगता है। तो अब की बार इज़ूमी यहाँ पर ये सोचने लग जाता है कि मैं फिर से यहाँ पर शिकामोरी के साथ में बाहर घूमने जा रहा हूँ और इसी की वजह से मैं अपनी बुरी किस्मत को बीच में नहीं आने दूंगा और सब कुछ सही करूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ूमी वहाँ पर उन सभी चीजों की पैकिंग करने लग जाता है जो कि मुसीबत के दौरान उनके काम आ सकती है, क्योंकि इज़ूमी को यहाँ पर अपनी किस्मत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो यहाँ पर उन सभी चीजों की तैयारी कर रहा होता है जो कि उनके बीच में आ सकती है। लेकिन इसकी वजह से इज़ूमी ने वहाँ पर अपने बैग में कुछ ज्यादा ही सामान भर लिया होता है जिससे कि वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भारी हो गया होता है और इज़ूमी से तो वहाँ पर उठ भी नहीं रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम शिकामोरी को देखते हैं जो कि ये सोच रही होती है कि कल मैं इज़ूमी के साथ में घूमने जाने वाली हूँ, तो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए कौन से कपड़े पहनने चाहिए, जिसके लिए वो वहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस को ट्राई करती है लेकिन उसमें से उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी हम देखते हैं कि शिकामोरी का भाई वहाँ पर आता है और उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, क्या तुम कल किसी अपने खास के साथ में घूमने जा रही हो, क्योंकि आज से पहले तुमने अपने कपड़े के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जिस पर शिकामोरी अपने भाई से कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वापस से वहाँ पर ये तय करने लग जाती है कि आखिरकार उसको इज़ूमी के साथ बाहर जाने के लिए क्या पहनना चाहिए। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इज़ूमी शिकामोरी से मिलने के लिए घर से जल्दी निकलता है, क्योंकि उसको पहले से ही पता होता है कि रास्ते में उसके साथ में बहुत सारी दुर्घटनाएं होने वाली हैं, इसीलिए जानबूझ के इज़ूमी यहाँ पर घर से बाहर जल्दी निकला होता है कि वो सभी मुसीबतों का सामना करते हुए शिकामोरी के पास में टाइम पर पहुंच सके। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ूमी वहाँ पे टाइम से पहले ही पहुंच जाता है जहाँ पर वो दोनों मिलने वाले थे, पर तभी वो वहाँ पर ये भी देखता है कि शिकामोरी भी वहाँ पर टाइम से पहले ही आ गई है। तो फिर अब वो शिकामोरी के पास में जाता है पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि शिकामोरी आज तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिससे कि इज़ूमी वहाँ पर शिकामोरी की तारीफ करने लग जाता है और फिर वो दोनों ही वहाँ पर ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर इज़ूमी सोच रहा होता है कि वो दोनों यहाँ पर एक मूवी देखने जा रहे हैं, तो क्या वो वहाँ पर रोमांटिक मूवी देखते हुए शिकामोरी को किस कर सकता है। अब यही सोचते हुए जब इज़ूमी वहाँ पर शर्मा रहा होता है तो शिकामोरी उसको देख लेती है और उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर बुखार तो नहीं आ गया। तो इज़ूमी वहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस तुम्हारे साथ में मूवी देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इज़ूमी के साथ में मूवी देखने के लिए तो शिकामोरी भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। फिर उसके बाद हम सिनेमा हॉल का सीन देखते हैं
जहाँ पर इज़ूमी शिकामोरी से पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कौन सी मूवी देखना पसंद करेगी। तो शिकामोरी उससे कहती है कि तुम्हें जो मूवी यहाँ पर पसंद होगी वही मैं भी तुम्हारे साथ में देख लूंगी। लेकिन फिर भी इज़ूमी वहाँ पर शिकामोरी को एक फिल्म चुनने के लिए कहता है, जिस पर शिकामोरी वापस से यही कहती है कि तुम्हें जो मूवी यहाँ पर पसंद होगी वही हम देखेंगे। तो इज़ूमी भी वहाँ पर कहने लग जाता है कि आज तो हम यहाँ पर वही मूवी देखेंगे जो कि तुमको पसंद होगी, चाहे वो जितनी भी ज्यादा अजीब क्यों ना हो। तो इसको सुनकर शिकामोरी वहाँ पर सोचने लग जाती है कि शायद इज़ूमी अब पहले की जैसा डरपोक नहीं रहा है, वो अब बहादुर बन गया है। इसलिए शिकामोरी तो वहाँ पर एक हॉरर मूवी देखने के लिए चूज कर लेती है, जिसका पोस्टर देख के ही इज़ूमी को वहाँ पर डर लग रहा होता है और वो ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो किस तरह की लड़की को मूवी दिखाने के लिए लेकर आया है, जो कि यहाँ पर एक रोमांटिक मूवी के बजाय एक हॉरर मूवी देखने के लिए चूज कर ली है। लेकिन फिर भी इज़ूमी वहाँ पर अपने डर को छुपा लेता है ताकि शिकामोरी को पता ना चले कि इज़ूमी को हॉरर मूवीज से डर लगता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर मूवी देखने के लिए अंदर चले जाते हैं और इज़ूमी वहाँ पर ये सोचकर खुश होने लग जाता है कि आज मेरे पास में यही एक मौका है कि मैं यहाँ पर शिकामोरी को दिखा सकूं कि मुझे हॉरर मूवीज देखने से डर नहीं लगता है और उसको इम्प्रेस कर सकूं। तो इसीलिए वो शिकामोरी से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें मूवी देखने से डर लगे तो मुझे बता देना। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब मूवी वहाँ पर शुरू होती है तो इज़ूमी को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगने लग जाता है और उसने यहाँ पर कभी भी नहीं सोचा होता है कि ये मूवी यहाँ पर इतनी ज्यादा हॉरर होने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इज़ूमी को वहाँ पर डरता हुआ देखकर शिकामोरी उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर इज़ूमी वहाँ पर ऐसा दिखाने लग जाता है कि उसको तो इस मूवी को देखने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। पर जैसे मूवी वहाँ पर आगे बढ़ते जाती है तो वैसे ही इज़ूमी को वहाँ पर डर लगने लग जाता है। लेकिन क्योंकि शिकामोरी ने उसका हाथ पकड़ा होता है इसलिए इज़ूमी को वहाँ पर डर कम लग रहा होता है। तो अब मूवी खत्म हो जाने के बाद में इज़ूमी इसके लिए शिकामोरी को थैंक्स बोलता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही महंगे आइटम को देखकर शिकामोरी को उसको खाने का मन होने लग जाता है। और जब इज़ूमी इस चीज को वहाँ पर नोटिस करता है तो वो उस आइटम को वहाँ पर लेने की सोचने लग जाता है। लेकिन फिर इसके लिए शिकामोरी वहाँ पर मना करने लग जाती है क्योंकि वो आइटम बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, तो इसलिए वो उसका फालतू खर्चा कराना नहीं चाहती है। तो इज़ूमी वहाँ पर कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा तो इसी दिन के लिए किया है। लेकिन जब वो वहाँ पर अपना पर्स चेक करता है तो पाता है कि उसका पर्स तो वहाँ पर कहीं पे खो गया है, जिससे कि इज़ूमी वहाँ पर उदास होने लग जाता है क्योंकि अब की बार भी यहाँ पर सब कुछ बेकार हो गया। और शिकामोरी उससे कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जब वो दोनों वहाँ पर एक साथ में जा रहे होते हैं कि तभी इज़ूमी को वहाँ पर अपने पेरेंट्स मिलते हैं। तो इज़ूमी उनको सारी बात बताता है कि कैसे उसकी बुरी किस्मत की वजह से उसका पर्स यहाँ पर खो गया। लेकिन इज़ूमी के पेरेंट्स वहाँ पर उसके बैड लक के बारे में कुछ भी बातें नहीं करते हैं और मुस्कुराते हुए शिकामोरी को वहाँ पर रात को अपने घर पर खाना खाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए शिकामोरी भी वहाँ पर खुशी खुशी मान जाती है। और फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर इज़ूमी की मॉम सबके लिए खाना बना देती है और फिर वो सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि इज़ूमी की बुरी किस्मत की वजह से वहाँ पर एक चम्मच इज़ूमी की तरफ आ रहा होता है। तो शिकामोरी उसको वहाँ पर सही समय पर बचा लेती है, जिससे कि इज़ूमी को वहाँ पर भारी नुकसान हो सकता था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि खाने के बाद शिकामोरी इज़ूमी की मॉम की मदद करने के लिए किचन में जाती है। वहीं पर अब इज़ूमी खाना पीना खाने के बाद में सोफे पर ही सो गया होता है, जहाँ पर किचन में इज़ूमी की मॉम शिकामोरी को थैंक्स बोल रही होती हैं क्योंकि वो यहाँ पर इज़ूमी जैसे इतने बुरी किस्मत वाले लड़के को हर मुसीबत से बचाती है और उससे प्यार करती है। तो इसको सुनने के बाद में तो शिकामोरी भी वहाँ पर शर्माने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि इज़ूमी की मॉम उसको इज़ूमी के बचपन के बारे में भी बताने लग जाती है कि बचपन से ही इज़ूमी की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसको हर वक्त चोटें लगा ही करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उन सभी ने मान लिया कि इज़ूमी की किस्मत ऐसे ही है, तो वो सभी इनमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए इज़ूमी की मॉम वहाँ पर इज़ूमी के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करती रहती है। और तभी वो शिकामोरी से भी कहने लग जाती है कि इज़ूमी के बैड लक की वजह से वो उसको कभी भी छोड़कर ना जाए, जिस पर शिकामोरी वहाँ पर कहती है कि मैं कभी भी इज़ूमी को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ और मैं भी उसके बैड लक की वजह से हमेशा उसकी चिंता किया करती हूँ। जिसको सुनने के बाद में तो इज़ूमी की मॉम वहाँ पर शॉक हो जाती है और सोचने लग जाती है कि इज़ूमी की किस्मत तो वैसे तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन उसको यहाँ पर एक ऐसी लड़की मिली है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उससे सच्चा प्यार करती है और उसको कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाली है। तो इसी की वजह से इज़ूमी की मॉम शिकामोरी को देखकर खुश होने लग जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ूमी की मॉम उसको जाकर जगाती है और उससे कहने लग जाती है कि वो शिकामोरी को उसके घर तक छोड़ आए। और जब इज़ूमी वहाँ पर उठता है तो देखता है कि शिकामोरी तो उसकी मॉम के साथ साथ उसके डैड के साथ में भी दोस्ती कर ली है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ूमी घर से निकलकर शिकामोरी
शिकामोरी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाने लग जाता है और उसी बीच इज़ुमी शिकामोरी से माफी मांगने लग जाता है कि आज तो हम दोनों का बाहर घूमने का प्लान था, लेकिन मेरी बुरी किस्मत की वजह से मेरा पर्स ही खो गया और हम दोनों बाहर ही नहीं घूम पाए। जिस पर शिकामोरी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हारे घर पर भी बहुत ही ज्यादा मजा आया। फिर उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इज़ुमी धूप से बचने के लिए छाव में जाकर बैठा होता है। तभी इनुजुका उससे कहने लग जाता है कि समर वेकेशंस आ रही हैं, इसलिए हमें कहीं पर घूमने जाना चाहिए, जिसके लिए इज़ुमी भी वहाँ पर मान जाता है, पर उसको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए वो धूप में कहीं पर भी जाना पसंद नहीं करता है। तभी नेको वहाँ पे सभी को समर वेकेशंस में बीच पर जाने का प्लान बनाने को कहती है, जिसके लिए शिकामोरी भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसको हमेशा से ही बीच पर जाना था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।